बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आइए जो पेपर में लेके आया हुआ हूँ, ये पेपर आज ही हुआ। इसका एग्जाम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं योग का जो पेपर है आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके जो है फोर्थ सेमेस्टर में यही पेपर आज आपका कराया गया था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। इसी का आज जो है मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले और साथ में ये जो क्वेश्चन पेपर है उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिनका आने वाले समय में एग्जाम है। इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे। बहुत ही तीव्र गति से इसकी जो है आंसर की प्रोवाइड करने का हम प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 75 नंबर का दिया हुआ था और टोटल 75 इसमें क्वेश्चन भी आए हुए थे। 2 घंटे करने को इसका समय मिला हुआ था, 1.5 घंटे यहाँ से इसका समय मिला हुआ था, ठीक है। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसमें पूरे क्वेश्चन आपको करना था OMR सीट पर, ठीक है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी जो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में जो है इसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी अपने आंसर की सही से मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने परसेंट को गोला जो है सही करके आए हुए अपने एग्जाम में OMR सीट पर। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा है, तो भैया इसका जो दूसरा चरण मैंने आपको काफ़ी अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन भैया चरण होते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन कॉमन था। वैसे तो देखा जाए मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया हुआ है, मेरे द्वारा बताए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। एक हिसाब से देखा जाए 75 क्वेश्चन हैं, 50 से ज़्यादा हो सकते हैं, 60 मेरे द्वारा बताए इसमें क्वेश्चन आए हैं। 15 क्वेश्चन हो सकते ना आए हों, लेकिन अन्य मैंने कुछ और भी यूनिवर्सिटी के पेपर मैंने सॉल्व कराए थे, मैंने कहा था उनको भी देख लेना है। इसलिए तो सभी विद्यार्थी जो भी देख के गए होंगे तो पूरा पेपर सॉल्व करके आए होंगे। यदि इसकी हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हो कि अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, मैंने इसके बारे में स्पेशली मैंने कहा था हर एक वीडियो में कि अष्टांग योग के टोटल 8 आपके चरण होते हैं, इसके 8 पार्ट होते हैं। 8 तैयार कर लीजिएगा, कौन चरण किस नंबर पे आता है। ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में 2 से 3 नंबर दे के जाएगा। वही हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो भैया अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा होता है, यहाँ से मैं सभी चरण बताने का प्रयास करूँगा। तो आपका जो है पहला चरण आपका होता है यम। कौन सा होता है भैया, ये यम है। ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन था। पहला चरण आपका होता है यम, दूसरा आपका होता है नियम, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा होता है भैया, तीसरा होता है आपका आसन, तीसरा आपका होता है आसन। चौथा आपका क्या होता है, देख लीजिएगा, चौथा होता है प्राणायाम, ठीक है। क्या होता है, प्राणायाम होता है, ठीक है। और पांचवा की यदि हम बात कर ले, पांचवा कौन सा होता है, पांचवा होता है प्रत्याहार। क्या होता है, प्रत्याहार होता है। इसके बाद यदि हम छठे की बात कर ले तो छठा होता है आपका धारणा। क्या होता है, धारणा होता है। इसके बाद हम सातवें की बात करें तो सातवां आपका जो होता है ध्यान होता है, दिया हुआ इसमें सातवां आपका ध्यान होता है। यदि आठवें की बात करें तो आठवां आपका होता है समाधि। क्या होता है, समाधि होता है। मैंने सभी के बारे में मैंने बता दिया था स्पेशली। तो इसकी बात करें तो भैया अष्टांग योग का दूसरा चरण जो है नियम है। यम पहला, दूसरा नियम, के बाद तीसरा आसन, ठीक है। इस तरह से होते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। वैसे तो जिसका भी पेपर है उन्होंने सही इसमें का विकल्प लगाया हुआ है। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी सही किए होंगे प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन फिर 2 नंबर की, बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया बंध की बात करें तो बंध जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन का ये जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि योग में कितनी जो है शुद्ध क्रियाएं होती हैं। तो योग में जो है शुद्ध क्रियाएं जो 6 होती हैं, कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पिछले पेपर में था। देखा जाए तो सभी मेरे द्वारा बताए पेपर के प्रश्न आ रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भैया इनमें से कौन सा जो है अष्टांग योग का अंग नहीं है। ये भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर के पेपर में, इसका भी सभी विद्यार्थी सही लगा के आए होंगे। देखिए प्राणायाम, यम और नियम ये सभी जो है अष्टांग योग के चरण है, लेकिन धोती जो है इसका कोई भी चरण नहीं है। इसका डी ऑप्शन गलत है या फिर सही हो जाएगा क्योंकि ये अंग इसका नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि योग शब्द की जो है संस्कृत भाषा के किस धातु से निर्मित है भैया, तो युज से है। ये भी क्वेश्चन था, ठीक है, उस पेपर में। ये सारे मेरे द्वारा ये बताए क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन कौन सी गतिविधि जो है मार्शल आर्ट से संबंधित है, तो भैया कराटे, जूडो कराटे की बात हो गई तो जाहिर सी बात ये भी आपका होगा। मोहित है, ये भी है मार्शल आर्ट, ठीक है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि शैक्षिक दृष्टि से जो है मनोरंजन आवश्यक है, तो भैया किसके लिए, तो भैया विद्यालय में रुचिकर वातावरण के लिए भी है, 100% नामांकन के लिए भी है, और जो है उपस्थिति के लिए भी होता है, ठीक है। तो भैया इसका डी ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन था, ये भी मेरे द्वारा बताया प्रश्न। टोटल 7 प्रश्नों पर मैं आ चुका हूँ, ये 7 प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए हैं। अगले प्रश्न की बात कर ले तो आपका कोनोइंग खेल संबंधित है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा ही कराया के ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका
कैनोइंग जो आपका खेल होता है, ये एक हिसाब से देखा है तो ये कंपटीशन होता है, ठीक है। ये आपका समुद्र में, आप ही कह सकते हो पानी में कंपटीशन होता है नाव के माध्यम से, तो इसी को जो है कैनोइंग खेल कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, वाटर स्पोर्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि 9 नंबर है कि कौन सी गतिविधि जो है आंतरिक जो है गतिविधि से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा कराया था, लेकिन उसमें मैंने जो है थोड़ा सा गलत क्वेश्चन कर दिया था, इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत करके आए हुए हैं। मेरे वजह से कह सकते हो कि ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने गलत किया है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है उसमें प्रिंट सही नहीं थी, तो मैंने उसका सही से उसको जो कह सकते हो उसका स्पष्ट मैंने उसको जो है देख नहीं सका, इसलिए क्वेश्चन की त्रुटियां हो गई थी मुझसे। तो इसका पूछा है कि इंडोर की यहाँ से बात हुई है कि इंडोर यानी घर के अंदर कौन से खेल खेले जा सकते हैं। यहाँ से ये बात यानी घर के अंदर कौन से खेल नहीं खेले जा सकते हैं, ये यहाँ से गतिविधि पूछा है, ठीक है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि कौन सी जो है गतिविधि आंतरिक यानी चार दीवारी के अंदर गतिविधि से संबंधित नहीं, यानी चार दीवारी के अंदर नहीं खेली जा सकती या फिर उससे संबंधित नहीं है। तो भैया चित्रकला जो है ये चार दीवारी के अंदर आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो है कोलाज जो आपका कॉलेज का मतलब ये होता है, जो विद्यार्थी जानते होंगे जो फोटो वगैरह जो बनाते हैं ना, तो कॉलेज का एक आता है, यानी एक दो फोटो को एक ही फोटो में चिपकाना ही आपका कॉलेज कहलाता है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं घर पर ही, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टेड डांस ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन फुटबॉल जो आपका होता है ये घर के चार दीवारी के अंदर नहीं खेला जा सकता है, इसलिए इसमें का जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ये मेरे वजह से सभी विद्यार्थियों ने गलत किया हुआ है, इसके लिए मैं, ठीक है, चलिएगा। ये क्वेश्चन मेरे वजह से गलत हो गया, इसलिए इसके लिए सॉरी कहता हूँ, ठीक है। आगे प्रश्नों में बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो था मैंने उसमें देखा भी हुआ था, तो इस पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में मैंने इसको कर दिया, फिर भी ये क्वेश्चन कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं चाहता तो मैं पहला क्वेश्चन इसमें कोड कर देता, लेकिन इसको मैंने सोचा क्यों ना इसको सही बताया जाए इसका आंसर। नहीं तो मुझको जो मैंने पहले भी देखा था इसमें मैंने चित्रकला मैंने बताया था, मेरे को इतना पता है, लेकिन चाहता तो मैं इसका चित्रकला ही ऑप्शन कोड करके मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन इसका सही आंसर जो है फुटबॉल है, क्योंकि यहाँ से खेल की बात हुई कि चार दीवारी के अंदर कौन से खेल जो है नहीं खेले जा सकते हैं। तो भैया जो है चित्रकला, कॉलेज, निर्देशिक डांस ये सभी किए जा सकते, लेकिन फुटबॉल जो है चार दीवारी के अंदर नहीं खेला जा सकता, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 10 नंबर है कि खेलों में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो है विश्वविद्यालय को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। तो भैया ये जो ट्रॉफी दी जाती है ये दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका दी जाती है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है, ठीक है। मैंने जो अन्य यूनिवर्सिटी के जो मैंने पेपर सॉल्व कराए थे उसमें क्वेश्चन कॉमन था, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही, जो भी विद्यार्थी पहला लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 11 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस खिलाड़ी को जो है भारत रत्न दिया गया था। तो भैया सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को दिया गया था भारत रत्न, एक वही खिलाड़ी थे। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन किस क्षेत्र में जो है परंपरागत भारतीय खेलों का जो है उपयोग किया जाता है। तो भैया आर्थिक, प्राकृतिक, ये जो है शैक्षिक सभी में, इसलिए आप डी लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कॉमन था, डी ऑप्शन सही है। कौन सा सिद्धांत जो है मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो भैया रुचि का सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत, आनंद के साथ, ये सभी संबंधित है, लेकिन तनाव का जो सिद्धांत है ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर पर क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन मेरे ही बताए भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आसन जो है बैठकर किया जाने वाला आसन से संबंधित नहीं। तो भैया सुख आसन जो होता है, सुखासन, ये बैठकर जो है कह सकते हो इससे संबंधित है। ये आसन जो होता है बैठकर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा जो है आसन बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है। कौन सा आसन जो है बैठकर नहीं किया जाता। तो भैया सुखासन, सिंहासन, पद्मासन, ये सब जो है बैठकर किया जाते हैं, लेकिन सेतु बंध आसन जो होता है ये बैठकर नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है खेलों के जो है मलखंभ का संबंध किस खेल से है। तो जिम्नास्टिक्स से होगा इसमें मेरे हिसाब से, जिम्नास्टिक्स इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया अष्टांग योग में जो है नियम से संबंधित है। तो भैया अष्टांग योग में नियम से संबंधित क्या है भैया। तो तप, शौच और जो है स्वाध्याय, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें एकदम सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया है। कौन सा जो है तथ्य प्राणायाम के आधार से जो है संबंधित है। तो भैया पूरा कुंभक रेचक ये सभी हैं, क्योंकि प्राणायाम के ही आधार है कह सकते हो, इसके पार्ट है, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही, ये भी कराया मेरा क्वेश्चन है। ध्यान प्रमुख रूप से जो है संबंधित है। तो भैया ये किससे संबंधित है। वैसे तो ध्यान देखा जाए तो फिजिकल और मेंटली दोनों से संबंधित होता है,
ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी कौन सा इसका सही आंसर मानती है वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो जो है शारीरिक गतिविधि को मानता हो। मैंने तो इसका जो है मानसिक गतिविधि मैंने जो पेपर सोल्व करा था उसमें मैंने बताया था आपको। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो फिजिकल और मेंटली जो कह सकते हो आप दोनों ध्यान संबंधित होता है, ठीक है। इसलिए आप जो भी आपने कोड किया होगा सही कोड किया होगा, ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि आपका समतम आपका योग मुख्यतः योग की वही परिभाषा जो है संबंधित किससे भैया, तो ये भगवत गीता से संबंधित है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की जीवन शैली प्रभावित होती है किससे भैया, तो शिक्षा से भी, शारीरिक गतिविधियों से भी होता है, संस्कृत से, सभी से होती है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन विश्व बंधुत्व शैली संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो विश्व की बात हुई तो रिलीजियन से संबंधित है, जाति धर्म से, यानी ठीक है सी आप यानी दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, धर्म से, रिलीजियन से। अगला क्वेश्चन जीवन शैली संबंधित भैया तो संस्कृत से भी, रहन सहन से भी और भोज्य व्यवस्था सभी से, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। स्वास्थ्य समाज संबंधित है तो ये भैया वेलनेस कल्याण से संबंधित है, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हो कि एक विद्यालय में मैदान का खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है तो इसका जो है प्रत्यक्ष कुप्रभाव होगा किस पर भैया, तो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी, इसलिए ये वह भी दोनों राइट, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही। तीसरा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है भैया स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही 26 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब से हुआ था भैया, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। इसका प्रारंभ जो है 1896 में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में, इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही। तीसरा, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो इसके खेलों की शुरुआत की बात कर ले तो भैया 1930 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन 1930। अगला क्वेश्चन कि खो खो खेल जो होता है इसमें जो है एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वैसे खो खेल जो खेल जितने भी होते हैं देखा जाए तो चाहे कबड्डी और खो खेल सभी में टोटल जो है 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका खो खेल जो होता है इसमें जो है एक तरफ जो है केवल कह सकते हो 9 खिलाड़ी ही खेलते हैं और जो आपके 3 खिलाड़ी रहते हैं ये जो है रिजर्व, इसको आप कह सकते हो रिजर्व खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन दिया कि कबड्डी में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में भी 12 ही खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक तरफ जो है 9 केवल जो है 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं। कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं और आपके जो 5 खिलाड़ी रहते हैं आपके रिजर्व खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या भैया, हॉकी है, बहुत ही ईजी प्रश्न आया है। तो अगला क्वेश्चन कि विश्व यानी किस शहर में जो है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था, तो भैया दिल्ली में हुआ था सबसे पहले, उसके बाद टोक्यो में हुआ था, ठीक है। इसलिए पहला यानी अपना इंडिया, अपना न्यू दिल्ली, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा में जो है तालबद्ध व्यायाम होते हैं, तो भैया ये सभी होते हैं, लेजियम और डंबल और मांसपेटी ये सभी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। उपरोक्त सभी, जो भी उपरोक्त सभी लगा के डी ऑप्शन को नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इलियड एवं तथा जो है ओडिसी महाकाव्य किसने भैया लिखा था, तो ये लिखा था अंधे कवि होमर ने लिखा था। जो भी विद्यार्थी डी लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मधुमेह की रोकथाम के लिए जो है उपाय क्या है, तो भैया संतुलित आहार और जो है नियमित व्यायाम दोनों है, सी ऑप्शन एकदम सही। बहुत ही कह सकते हो इजी पेपर आया है। 1982 में जो है एशियाई खेल का आयोजन किस देश में हुआ था, तो भैया अपने इंडिया यानी अपने भारत में हुआ था, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, सभी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से वो बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर दिया कि ओलंपिक ध्वज में जो है 5 छल्ले होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं, तो ये क्वेश्चन था कि ओलंपिक खेल में कितने छल्ले थे, ये क्वेश्चन था मैंने जो कराया था उसमें 5 छल्ले होते हैं। मैंने वहाँ पर यह भी बताया था कि जो 5 छल्ले होते हैं ये महाद्वीप को जो है इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगा के हैं उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है 38 नंबर की नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो नीला जो आपका नीरज चोपड़ा जो थे ये जो है भाला फेंक खेल के लिए खेल से संबंधित है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि कौन सा जो है गामक क्षमता शारीरिक फिटनेस का जो है घटक है, तो भैया शक्ति, सहनशीलता, एगिलिटी ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का ही जो है अभिन्न अंग है, बिल्कुल ये सत्य है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है।
तो आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता की बात करें तो आपका पीडी जो है कुबर्टिन है, ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन है इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 42 यानी 41 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला 42 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा व शिक्षण प्रक्रिया है उसकी जो है निर्भरता होती है, कैसे होती है? शारीरिक और सोशल और मेंटली सभी होती है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कि IOC का जो मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है भैया? तो IOC ये होता क्या है? आई से होता है इंटरनेशनल, ओ से होता है ओलंपिक, सी से होता है कमेटी, ठीक है। तो ये कहाँ भैया स्थित है? तो ये जो है स्थित है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये लोकेटेड ऑन द स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका जो है स्विट्जरलैंड के जो है लाजन में स्थित है, एक शहर है वहाँ का लाजन, वहाँ पर यह स्थित है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन ओलंपिक खेल पर जो है किस सम्राट द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया गया था? तो किस के द्वारा भैया प्रतिबंध लगाया गया था? तो आपका थियोडोसियस के द्वारा लगाया था। इसका सी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि संतुलित आहार में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संतुलित आहार की बात आई है तो उसे महत्वपूर्ण तत्व की बात कर ले तो वैसे संतुलित आहार में, ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण कौन सा है? तो 45 नंबर की बात करें तो प्रोटीन लगा दीजिएगा। वैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण सभी होता है लेकिन प्रोटीन ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। शक्ति का विकास किया जा सकता है तो भैया भार प्रशिक्षण द्वारा, मेडिसिन, बाल प्रशिक्षण, अनुकूल प्रशिक्षण सभी के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन शिक्षा और जो है शारीरिक शिक्षा का जो है स्वर्ण युग है कौन है भैया? तो एथेंस काल है। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक, तो भैया आयु और कह सकते हो आहार, शारीरिक गठन सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। योग सूत्र में कितने अध्याय भैया होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा ही कराया क्वेश्चन है, पूरा पेपर ही मेरे द्वारा कराया है एक हिसाब से देखा जाए तो 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कितने होते हैं भैया? योग सूत्र के भैया 4 अध्याय होते हैं। कितने होते हैं? 4 अध्याय होते हैं। कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो कौन कौन होते हैं भैया? समाधि होती है। कौन होती है? समाधि होती है पहला। दूसरा होता है साधना, समाधि साधना होती। इसके बाद तीसरा होता है विभूति और जो है कैवल्य, 4 होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहले लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन खेल कूद से संबंधित जो है समाजशास्त्र की शाखा को कहा जाता है भैया? तो खेल समाजशास्त्र कहा जाता है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि करने वाला योग कौन सा है भैया? तो लय योग, कर्म और हठ योग, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन साई का फुल फॉर्म क्या है भैया? SAI का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से होता है स्पोर्ट्स, ए से होता है अथॉरिटी और आई से होता है इंडिया, ठीक है। इसमें का जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगा के आए हैं नहीं भारतीय खेल प्राधिकरण, उनको नंबर मिलेगा। तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी नेता सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ग्वालियर में नहीं स्थित भैया, ये पटियाला में स्थित है। जो भी विद्यार्थी पटियाला लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा ही कराया क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए यानी चौथा विकल्प पटियाला, तो उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि भोजन करने के तुरंत बाद भैया कौन सा आसन किया जाता है? तो वज्रासन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन एकदम सही। पियरे बैरेट डी कुबर्टिन कहाँ के भैया निवासी थे? तो फ्रांसीसी विद्वान थे, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का, फ्रांस के। ओलंपिक का जो है मोटो, तो ओलंपिक के मोटो की बात करें तो आपका सिटियम, अल्टियस और फोर्टियस, ये सभी हैं उसी के, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। तो सिटियस का फुल फॉर्म, इसका सिटियस को इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो सिटियस का मतलब होता है, क्या होता है भैया? तो 56 नंबर की बात करें, थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सिटियस का मतलब होता है तेज। क्या होता है? सिटियस का मतलब होता है तेज। और जो है अल्टियस का मतलब होता है उच्च, उच्च या फिर ऊंचा, उच्चतर आप लिख सकते हो, उच्चतर या फिर ऊंचा, हाई। इसके बाद जो है और फोर्टियस, फोर्टियस का माने होता है मजबूत। क्या होता है? फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, इसका मतलब होता है मजबूत। तो भैया सीटियस का मतलब तेज होता है, अल्टियस का मतलब होता है उच्चतर और फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत। मैंने तीनों बता दिया है, चलेगा आगे बढ़ेंगे। फिर यही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि जो है अल्टियस, तो अल्टियस का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया अल्टियस का
तो अल्टीएस का यहाँ से अर्थ भी पूछा कि अल्टीएस का अर्थ क्या है भैया, तो अल्टीएस माने होता है उच्चतर यानी ऊंचा। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही हाइयर, मैंने सारे बता दिए इसीलिए मैंने इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि कौन सा आहार जो है घटक सूक्ष्म पोषक है, तो सूक्ष्म पोषक की बात है तो वैसे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं यही सूक्ष्म पोषक हैं, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल जो होते हैं यही आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से विटामिन और कह सकते हो मिनरल्स रहेंगे, तो मेरे हिसाब से खनिज लवण हो सकते हैं, यानी मिनरल इसमें दिया हुआ तो मिनरल हो सकते हैं, लेकिन विटामिन कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो अब लगा सकते हैं तीसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है। ये सूक्ष्म कह सकते हो पोषक हैं, क्योंकि जो है सूक्ष्म जो होते हैं कह सकते हो सूक्ष्म पोषक जो तत्व होते हैं वो होते हैं विटामिन और खनिज होते हैं। तो भैया इसमें जो है मिनरल्स दिया हुआ, विटामिन दी, तो विटामिन से तो दी नहीं हुई, लेकिन मिनरल्स दिया हुआ तो मिनरल्स लगा सकते हो। मेरे हिसाब से तीसरा ही ऑप्शन सही होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया होगा योग अभ्यास के लिए जो है उत्तम समय क्या, तो भैया मॉर्निंग है, बिल्कुल बहुत ही ईजी प्रश्न है। नेत्र की समस्या के लिए भैया कौन सा आसन है, तो भैया त्रेतक आसन है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो मैंने एक पेपर और सॉल्व करा था राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का पिछले साल का, उसमें एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिट इंडिया अभियान की शुरुआत भैया कब हुई थी, तो 29 अगस्त 2019 में। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अष्टांग योग के कितने भाग होते हैं, भैया 8 होते हैं, सभी मैंने बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, भैया 12 होते हैं। सारे के सारे पूरा पेपर ही मेरे द्वारा बताया आया है। कौन सा जो है अंतराल योग अभ्यास है, तो भैया कौन सा है, तो देखा जाए तो कौन सा है, यानी अंतराल योग अभ्यास। तो अंतराल योग अभ्यास की यदि हम बात कर ले 64 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया धारणा ध्यान समाधि ये सभी हैं, इसलिए आप ध्यान लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा दूसरा ऑप्शन। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत भैया कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961 से हुई थी, पहला ऑप्शन एकदम सही। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन योग सूत्र के भैया रचयिता महर्षि पतंजलि जी हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, बहुत ही ईजी पेपर आया। 68 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है भारत का प्रसिद्ध योग संस्था है, तो भारत की प्रसिद्ध योग संस्था जो है भैया है वो है आपका है कैवल्यथम, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। कैवल्याथम जो है इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है कि कौन सा जो है प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व है, तो भैया HC बक है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। कंचा किसका बना होता है भैया, तो कांच का, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा करा क्वेश्चन है। और रणजी ट्रॉफी संबंधित भैया तो क्रिकेट से संबंधित है, किससे संबंधित भैया, क्रिकेट से, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि मधुमेह के लिए सर्वोत्तम आसन क्या है, तो भैया मंडूक आसन है, मंडूक आसन है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहला लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि खो खेल जो है किस देश का भैया खेल है, तो ये भारत का खेल, अपने इंडिया का है खो खेल, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही। गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार भैया अंडाकार होता है, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है, बहुत ही ईजी पेपर आया है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा का जो है एक सक्रिय रूप है किसका भैया, तो एरोबिक्स का है। पूरे मैंने क्वेश्चन करा दिया है, कितने प्रश्नों के उत्तर सही करके आए हुए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अपन आंसर की मिला ले सही से कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।